मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फुल फॉर्म बोलते हैं इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एक बहुत डेंजरस वायरस है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? इट इज मोस्ट डेंजरस वायरस। और इसमें एक चीज और बोलते हैं, इसको हम लोग रेट्रो वायरस बोलते हैं। तो आजकल इसको डिजीज को छुपाने के लिए बहुत लोग हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, रेट्रो पॉजिटिव रेट्रो निगेटिव बोलते हैं। क्यों छुपाने के लिए? मतलब कि इससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक सेक्रेसी होती है उसमें, इसलिए इसको हम लोग रेट्रो वायरस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि रेट्रो ग्रुप का वायरस है ये। तो यह क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब जो बात आते हैं थोड़ा सा इसके हम लोग जान पहचान कर ले इसको कि है क्या ये। तो सबसे पहला, ये जो वायरस होता है ना, ये इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं लिम्फोट्रॉपिक वायरस बोलते हैं, ह्यूमन लिम्फोट्रॉपिक वायरस। इसका दूसरा नाम जो होता है वह है HTLV। याद रखिए इसको HTLV भी कहते हैं, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस। यानी कि इस नाम को इसलिए बोला गया कि ये वायरस जो होता है लिम्फोसाइट पे अटैक करने वाला वायरस है, और भी टी लिम्फोसाइट पे, इसलिए इसका नाम पड़ा है HTLV पड़ा है। दूसरा बात है, ये दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। उसका नाम है HIV फर्स्ट और दूसरा बोलते हैं HIV सेकेंड। इसका HTLV फर्स्ट या HTLV सेकेंड दोनों बोलते हैं। ये दोनों में सबसे ज्यादा जो होती है वह लगभग 98% जो होती है आपको HIV फर्स्ट होता है, और मात्र 2% जो होती है वह HIV सेकेंड होती है। एक जगह है साउथ अफ्रीका में जहां पर कि HTLV सेकेंड ज्यादा मिलता है, वहां पर HTLV सेकेंड ज्यादा है। इसको पैथोसिटी बताएंगे आपको कि पैथोसिटी इसका मेन वर्क क्या है, लेकिन हमें टाइप समझ में है, क्योंकि इतना ही हमको लिखना होता है। एग्जामिनेशन में अगर आता है हमें HIV लिखना, तो हम इंट्रोडक्शन लिख करके 2 लाइन, उसके बाद हमको टाइप लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग, शेप के बारे में, है ना। शेप कैसा होता है इसका स्फेरिकल शेप होता है, और इसमें भी क्या होता है कि स्पाइन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी स्पाइन लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है इसमें। इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर कहते हैं, जो कि एक रिसेप्टर बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये कैप्सिड बोलते हैं, जो कैप्सिड बाहर की तरफ होती है। ये कैप्सोमियर हो गया, रिसेप्टर कैप्सोमियर, और ये कैप्सिड हो गई। और अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल, है ना। वो आगे भी जिक्र कर रहे हैं कौन सा जेनेटिक मटेरियल होती है। तो शेप हो गया, साइज में देखेंगे 100 नैनोमीटर, है ना। उसके बाद आता है फिर जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो होती है इसमें वह होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी खासियत बात है जो कि इस वायरस के पास है, जो ऐसा वायरस किसी के पास भी नहीं है, वह वन ऑफ द वायरस जिसके पास इंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। यही एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर पार्टिकल के अंदर इंजाइम होता है, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको भूलिएगा नहीं कभी। अब जो यहाँ से समझ में आप लोग आते बात मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है? तो यह फैलता है कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, अनसेफ सेक्स से होता है, या एक्सीडेंट से कई बार होता है। मान लो कोई HIV का मरीज है, वो एक्सीडेंट कर रहा हो, उसको बचाने गया, हमें इंजोर्ड हो गया, उसमें भी कभी कभी फैलता है ये। इसके बाद फिर प्लासेंटा से भी ट्रांसफर हो सकता है ये, फिर ब्रेस्ट फीडिंग से भी ट्रांसफर हो सकता है ये, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफर होता है, निडल है, थ्रेड है, ब्लेड है, सीजर है, या फिर पार्लर। वहां भी क्या होती है कि वहां भी कोई HIV का मरीज हो जिसका ब्लड से कंटामिनेट हो गया होगा, हैंकी होगा, उससे फैल सकता है। यानी कि HIV फैलने का ये सब जो होता है बहुत मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिख दीजिएगा आप। उसके बाद अगर आता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका बहुत वेरिएबल होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 मंथ से लेकर के और 1 ईयर तक होता है, बहुत लंबा होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद ही इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी सिम्टम डेवलप होने लगता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में क्या होती है इसमें, वीक इम्यूनिटी। हालांकि वीक इम्यूनिटी जल्दी प्रोड्यूस करता है ये। अब जो बात आते हैं हम लोग HIV के बारे में, जो मेन चीज चल रहा है पैथोजेनिसिटी, आखिर ये डिजीज कैसे प्रोड्यूस करता है उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो जैसे HIV वायरस जो होता है ये हमारे बॉडी में इंटर करता है, किसी भी वे से इंटर कर सकता है। वो किसी वे से इंटर करेगा तो पहले कहा जाएगा, वो ब्लड में चला जाएगा, कहीं भी जेनाइटल से भी जा सकता है, स्किन से जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। और वो अगर बाद में चला गया, जैसे अगर मान लो इंटर कर गया वो, तो पहले अटैक करेगा वो T सेल पे अटैक करेगा। ये T सेल है,
टी सेल पे होती है जीपी प्रोटीन होती है, और जीपी प्रोटीन और पी प्रोटीन्स, जो कि वह प्रोटीन्स सेम प्रोटीन आपके एचआईवी वायरस के कैप्सिड पे होती है। तो ये एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस पे यहाँ पे जीपी प्रोटीन होती है, पी प्रोटीन होती है, P24 प्रोटीन। यह प्रोटीन क्या करती है, इस टी लिम्फोसाइट से अटैच करता है। अटैच करने के बाद क्या करता है कि अपना टी लिम्फोसाइट के अंदर ये वायरस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को इंटर करवा देता है। आरएनए अंदर गया जैसे ही, और पहले से यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके पास है ही, अंदर जाते ही इसको चेंज करवा देगा, क्या डीएनए में चेंज करवा देगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आप जानते होंगे, ट्रांसक्रिप्टेज के ट्रांसक्रिप्शन से होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से क्या होती है, आरएनए से फिर डीएनए बन जाता है। ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से फिर क्या बन जाएगी, डीएनए बन जाएगी। डीएनए बनने से इसको बेनिफिट क्या होगा कि पॉलीमराइजेशन में हेल्प मिलता है इसको। अब क्या होगा, अंदर में जाने के बाद क्या होगा, अंदर में टी लिम्फोसाइट के अंदर क्या करेगा, वह उसके न्यूक्लियस में जा करके ऊपर चला जाएगा, और ये जो डीएनए है अपना टोटल जेनेटिक कोड ट्रांसफर कर देगा टी लिम्फोसाइट के डीएनए से। और क्या करेगा, जेनेटिक कोड ट्रांसफर करके और इसको क्या कर देगा, इसको छोटे छोटे पार्ट में फ्रेगमेंट कर देगा। टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगी, और इसके कारण क्या हो जाएगी, टी लिम्फोसाइट धीरे धीरे खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो शुरुआत स्टेज में ये CD8 टी लिम्फोसाइट पर अटैक करती है, और CD8 का काउंट होता है CD8। इसी से तो हम लोग पता लगाते हैं हम लोग कि कितना ज्यादा सिविरिटी हो चुकी है। धीरे धीरे क्या करेगा कि CD8 टी लिम्फोसाइट को डैमेज करते चला जाएगा, बाद में CD4 काउंट को भी डैमेज करते चला जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि एचआईवी फर्स्ट जो होती है, यह जो अटैक करती है वह हेल्पर टी सेल पर अब मेमोरी टी सेल पर अटैक करती है, जो कि HIV-2 जो होती है वह आपको साइटोटॉक्सिक टी सेल पर अटैक करती है। तो HIV फर्स्ट जो होता है हेल्पर और मेमोरी टी सेल पर अटैक की, और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल पर अटैक करता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि अब धीरे धीरे क्या होती है कि पहले तो CD8 सेल्स को डैमेज करते चला गया, और उसके बाद एक समय ऐसा होगा कि CD4 सेल्स को भी धीरे धीरे वो डाउन करते चला जाता है, डैमेज करते चला जाता है। इसीलिए HIV में जो होती है पॉजिटिव निगेटिव के साथ साथ CD4 काउंट किया जाता है। अब आगे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो मेमोरी टी सेल हेल्पर टी सेल था ये भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है भी समाप्त हो रही है। इसका काम क्या होता है कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, और इसका काम होता है कि बॉडी में जो ट्यूमर सेल होता है उसको किल करता है। साइटोटॉक्सिक सेल का काम क्या है कि ट्यूमर सेल को मारता है, अब नॉर्मल पैथोजेन को किल करता है। और HIV फर्स्ट जो होती है वह जो मेमोरी टी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, जो कि वह किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट वो वर्क करती है। तो अब क्या होगा कि जो टी लिम्फोसाइट के नहीं रहने के कारण बॉडी में क्या होगी कि दो बाधा होगी, दो प्रॉब्लम होगी। एक होगी क्या, इन्फेक्शन जो होगी बॉडी में बढ़ते चले जाएगी, पहली बात है, क्योंकि ये डैमेज किसको किया है, टी लिम्फोसाइट को डैमेज किया है, और मेमोरी सेल्स को डैमेज किया है, हेल्पर टी सेल को डैमेज किया है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को डैमेज किया है। ये सारे सेल कैसे सेल है, एक्वायर्ड इम्यून सेल्स है, वह एक्वायर्ड इम्यून सेल्स बोलते हैं इसको, एक्वायर्ड इम्यून सेल्स। ये सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सेल्स है यार, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सेल्स बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी का नहीं है। इनेट इम्यूनिटी में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल, मैक्रोफेज, कॉम्प्लीमेंट, वो सब इनेट इम्यूनिटी कहलाता है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होता है। तो एक्वायर्ड इम्यून सेल्स को ये क्या करेगा, HIV डैमेज कर दिया, इसके कारण बॉडी में इन्फेक्शन होंगे, और प्लस कहीं भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये तो हो गया, बहुत तरह का इन्फेक्शन बॉडी में डेवलप करेगा। एक तो ये HIV की वजह से होगा ही होगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि जब तक HIV बॉडी में रहेगा तब तक HIV का एंटीबॉडी बनते रहेगा। यह एंटीबॉडी क्या करेगा, हमारे बॉडी के कुछ सेल को डैमेज करेंगे, जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन शीथ होती है उसको डैमेज करेगा, बोन मैरो सेल्स को डैमेज करेंगे, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, लीवर सेल को डैमेज करेगा, यानी लंग्स के सेल को डैमेज करेगा। यानी इसका एंटीबॉडी जो होता है हमारे बॉडी में बढ़ते चला जाता है। तो HIV का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में इंक्रीज करेगा, और HIV का एंटीबॉडी हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन के सेल को अटैक करेगा, सेल को डैमेज करेगा। यानी HIV क्या क्या अटैक करेगा, पहला तो टी सेल को डैमेज किया, टी सेल के बाद में क्या किया हुआ, उसका एंटीबॉडी भी हानिकारक किया, यानी कि दोनों काम करता है ये। इसके कारण क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, और इसमें सबसे पहले क्या हुआ
कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को इसने डैमेज किया, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के डैमेज होने से बहुत सारे डिजीज हुआ, इसलिए इसका नाम होता है AIDS बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब क्या हो गया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, यानी कि टी सेल्स को, एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसी को बोलते हैं कि वो डैमेज डिफिशियंसी, मतलब उसको डैमेज होने से बहुत सारे डिजीज हो गए, उसको बोलते हैं AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब कि टी लिम्फोसाइट को एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, इसके कमी होने के कारण बॉडी में बहुत सारे डिजीज हो गए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं AIDS बोलते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया मेरा कि एड्स किस लिए बोलते हैं हम लोग। दूसरी बात हो गई कि इसके कमी होने से क्या हो गया कि बॉडी का जो पैथोजेनिक इन्फेक्शन होगी वो बॉडी से रिमूव नहीं हो पाएगी। तो ये था इसका मेन, इसका मैकेनिज्म और साइकिल, जिसमें यह अपना वायरस होती है वो डिजीज प्रोड्यूस किया। एक बार रिपीट कर देते हैं, सीक्वेंस आप लाइन से आप मिला लीजिएगा। सबसे पहला क्या हो गया, वायरस इंटर किया, सबसे पहले उसका जीपी प्रोटीन है वो टी लिम्फोसाइट जीपी प्रोटीन से मैच किया, उसके बाद वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल इंटर किया, इंटर करने के बाद वो डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, डीएनए में क्या होगा, कन्वर्ट करने के बाद जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर से बहुत सारे डीएनए बन गए, फिर वहां पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए बन गया, और फिर यह आरएनए बन करके और बहुत सारे वायरस यहाँ बाहर निकल गए, बहुत सारे वायरस निकल गया। कैसे बना, पहले डीएनए बना, डीएनए से फिर क्या बन गई, आरएनए बन गया, आरएनए बन करके बहुत सारे वायरस क्या हो जाएंगे, बाहर निकल गए। फिर ये दूसरे टी लिम्फोसाइट को अटैक करेगा, फिर दूसरे टी लिम्फोसाइट को अटैक करेगा, और इस तरह से डे बाय डे क्या होगा, टी लिम्फोसाइट को डैमेज करते चला जाएगा। इस तरह से क्या हो गई, HIV की वजह से टी लिम्फोसाइट का काउंट घटते जाएगा, CD8 का काउंट पहले घटेगा, बाद में CD4 का काउंट घटेगा। इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम होंगे बॉडी में। इसके बाद क्या होगा, ये तो सिम्टम अटैक किया ही था उसके वायरस की वजह से, दूसरा एंटीबॉडी के कारण जो होता है, बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स जो कि इससे वजह से डिजनरेट कर जाता है और डैमेज होने लगता है। अब हम लोग बात जो जिक्र करते हैं वो है इसके सिम्टम पे, कि इसके वजह से सिम्टम क्या क्या डेवलप होती है। तो सबसे पहला कि HIV का जो मरीज होता है उसमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आता है, कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। हाँ, सिम्टम जो है यह आपका ऑर्गन वाइज आपको जैसे जैसे वो डैमेज करती जाएगी उस तरह से सिम्टम आता है। इसलिए HIV में कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। अगर सिम्टम है तो कहाँ से स्टार्ट होगी, सबसे पहला इसको वीकनेस होगा। क्यों वीकनेस होगा इसमें, क्योंकि इसकी वजह से सेल में ATP का सिंथेसिस कम हो जाएगी। नंबर 2, इसको डायरिया होगा, GIT, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया जो होती है, इंटेस्टाइन का कोलोन का बैक्टीरिया, वह क्या होता है, इम्यूनिटी कम होने के कारण क्या होती है, क्योंकि आपको मालूम है GIT है ना, इसका भी तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जो मार्ट होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यह भी तो HIV की वजह से अफेक्ट हो जाएंगे। इसके कारण क्या हो जाएगी, जो बैक्टीरिया हो जाएगा वह ग्रोथ करेगा, इसकी वजह से पेशेंट को डायरिया होगा। अगले नंबर पे क्या होगी, फीवर, इस मरीज को फीवर भी कंटिन्यू होते रहता है। अगला वेट लॉस, इस मरीज को क्या होता है, वेट लॉस होते रहता है। नेक्स्ट स्किन पे बहुत सारे इरप्शन होने लगते हैं, फंगस इन्फेक्शन से लेकर के बहुत सारे इन्फेक्शन होता है इसको, यानी कि बॉयल्स, कार्बंकल, सेलुलाइटिस, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होता है पेशेंट को डेवलप होता है। जेनाइटल इचिंग, पेशेंट को क्या होगा, जेनाइटल एरिया में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पेशेंट को खांसी का प्रॉब्लम होगी। ये सब पेशेंट को जनरली पेशेंट में HIV मरीज में सिम्टम के रूप में ऐसा मिलता है। अब अगर हम बात करें चलेंगे कॉम्प्लिकेशन को, तो कॉम्प्लिकेशन में इसमें क्या हो जाएगी, जो नर्व इंजुरी होगी, इसमें नर्व डैमेज होगी, इसमें लिवर फेलियर होगी, इसमें लंग्स फेलियर होगी, और सबसे बड़ा कि इस मरीज को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन खूब होता है HIV मरीज को। वेरियस कैंसर, जिसमें कैपोसी सार्कोमा, याद रखिएगा, कैपोसी सार्कोमा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। कैपोसी सार्कोमा यानी कि बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में, जो स्किन के नीचे होती है कनेक्टिव टिश्यू, उसमें यह डर्मिस लेयर में बहुत पूरे बॉडी में धीरे धीरे छोटे छोटे कैंसर के रूप में ये डेवलप हो जाता है, इसी को कैपोसी सार्कोमा बोलते हैं। तो इस तरह से वहां पर क्या हो जाएगी, आपका सिम्टम भी कुछ आया और उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट आते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन। HIV मरीज को हम कैसे लोग HIV के बारे में डिटेक्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो इसमें जो जांच करते हैं वो है रैपिड कार्ड टेस्ट से जांच करते हैं। नंबर 1 पे रैपिड कार्ड से जांच करते हैं, HIV रैपिड कार्ड टेस्ट बोलते हैं, रैपिड कार्ड। इसमें रिपोर्ट में आ जाएगी पॉजिटिव 1 या 2, जो भी होगा पॉजिटिव आ जाएगी। नंबर 2 एलाइजा फॉर HIV, एलाइजा फॉर HIV, ये जांच करते हैं, इसे कहा जाएगी पॉजिटिव 1 एंड 2, 1 एंड 2, रिपोर्ट में क्या आ जाएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट जो जांच करते हैं वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट बोलते हैं, रिपोर्ट में क्या आ जाएगी पॉजिटिव, ये भी जांच करके देख लेते हैं। नेक्स्ट होती है हम लोग टिश्यू कल्चर,
टिश्यू कल्चर, इसमें भी क्या आ जाएगी पॉजिटिव। इसके बाद CD4 और CD8 काउंट, CD4 एंड CD8 काउंट कराते हैं इसमें, ये डिक्रीज मिलेगा आपको, घटा हुआ मिलता है, याद रखेंगे। CD4 CD8 काउंट इसमें डिक्रीज मिलता है। इसके बाद हम लोग आगे कराएंगे TLC डिक्रीज मिलेगी। DLC में न्यूट्रोफिलिया मिलेगा, क्योंकि लिम्फोसाइट काउंट इसमें घट जाता है। HIV है ना, बाकी वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइटिस होती है, इसमें लिम्फोसाइट घट जाता है। उसके बाद फिर अगला लिखेंगे हम लोग क्या, ESR क्या हो जाएगी इसमें, ESR बढ़ जाएगी, HB परसेंटेज डिक्रीज कर जाएगी। इस मरीज को हम लोग टीबी का जांच कराएंगे, मंटू टेस्ट पॉजिटिव आएगी इसमें, क्योंकि इस पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन बहुत होता है। अब इतना तो जांच करके देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, मैनेजमेंट के रूप में क्या करते हैं। अगर मैनेजमेंट के रूप में सबसे पहला क्या करते हैं, इसको हम लोग रखते हैं, अगर कोई भी इसका ब्लड का कंटेक्ट इससे नहीं होना चाहिए, इसके बॉडी से पेशेंट को किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट कंटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सेक्सुअल का अगर इंटरकोर्स करता भी है तो इसके लिए लोग प्रोटेक्टेड की बात करते हैं उसमें, इस तरह से। बाकी इसमें जो ट्रीटमेंट जो होती है वो होती है ART, एंटी रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट बोलते हैं। ART ट्रीटमेंट चलता है इसमें, और जिसकी वजह से ये फिर मरीज को पैलिएशन में रख सकते हैं, कुछ दिन तक ये सर्वाइवल में आ सकता है। और कुछ मरीज जो रेयर में हो सकता है कि मरीज निगेटिव हो जाए, लेकिन इसमें मरीज को हम लोग जितने हो सके हम लोग उसको इम्यूनिटी को मेंटेन कराते हैं, बाहर के इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं। ये मरीज को चाहे तो लंबे समय तक रख सकते हैं, क्योंकि इसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी खराब हुई है ना, इनेट इम्यूनिटी नहीं खराब होती है इसका, इनेट इम्यूनिटी पे हम लोग इसको जिंदा रख सकते हैं। और इस तरह से पेशेंट को हम लोग कंसोलेशन करके, सेटिस्फेक्शन दे करके, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करा करके, हाइजीन को मेंटेन करा करके पेशेंट को लंबे समय तक रख सकते हैं। ये था मेरा HIV। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।